नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जिसको लेकर तमाम पर्यावरणविदों में और में विपक्षी दलों के बीच में इसको लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। तो उस पर्यावरणीय प्रोजेक्ट पर बात करेंगे और ये जो प्रोजेक्ट है ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और ये तमाम पर्यावरणीय विवादों का जनक बताया जा रहा है। इस समय ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और देश के विपक्षी दलों के साथ ही पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक विवाद छिड़ा हुआ है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर जाने माने पर्यावरणविदों ने भी अपनी चिंताएं जाहिर करी है। जब से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 81,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह और प्रतिरक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तब से ही इस मंजूरी को लेकर पर्यावरणवादी वहां की अनूठी जैव विविधता का विनाश होना तय मान रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी खासी मुखरता दिखाई है। राहुल ने ग्रेट निकोबार का दौरा करके इस प्रोजेक्ट की जमीनी सच्चाई जानने का भी हाल ही में काम किया है और राहुल ने दौरे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की है और लोगों से बातचीत के बाद राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में राहुल ने कहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं देश में हुए सबसे बड़े घोटाले और पर्यावरणीय संपत्ति की अब तक की सबसे बड़ी लूट में से एक है। इसके साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना विकास नहीं बल्कि विकास की भाषा में छुपा हुआ विनाश है। यह इस देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटाले और सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। बता दें कि राहुल गांधी ने 29 अप्रैल बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैंप बेल बे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का दौरा किया था। ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट जहां प्रोजेक्ट बनेगा वो पर्टिकुलर स्थान है जिसका नाम है कैंप बेल बे ग्रेट निकोबार और इसी दौरान उन्होंने इसे देश की प्राकृतिक और पर्यावरणीय आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटाले और सबसे गंभीर अपराधों में से एक करार दिया है। राहुल ने इस दौरे के दौरान ये भी कहा है कि इस द्वीप पर रहने वाला हर व्यक्ति इस परियोजना के खिलाफ है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों से इस परियोजना के बारे में कोई भी राय नहीं ली गई कि यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इनको यह भी नहीं पता है कि ज़मीन के बदले उनको ज़मीन मिलेगी नहीं या मुआवजा मिलेगा और मुआवजा मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। तो इस तरह से जो लोग महरूम होंगे अपनी माटी से या अपनी जगह से उनको इस बात का भी अभी तक भान नहीं है कि उन्हें क्या मिलेगा और कहाँ बसाया जाएगा। राहुल ने दौरे के बारे में एक्स पर यह भी लिखा कि सरकार इसे परियोजना कहती है लेकिन मैंने जो देखा वह परियोजना नहीं है। यहाँ लाखों पेड़ है जिन पर कुल्हाड़ी चढ़ने के निशान हैं। यह 160 वर्ग किलोमीटर का घना वर्षा वन है जिसे खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। परियोजना के पीड़ित आदिवासी समुदाय से हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है और घर तक उनसे छीने जा रहे हैं। यह विकास नहीं है बल्कि विकास की भाषा में अपनाया गया एक विनाश है और उसमें छुपा हुआ लोगों का बदहाली का एक घिनौना कृत्य है। इसलिए मैं साफ कहूँगा और बार बार कहूँगा, ग्रेट निकोबार में जो हो रहा है वह हमारे जीवन काल में इस देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। राहुल ने साफ कहा है कि इस परियोजना को रोका जाना चाहिए है और यह रोकी जा सकती है यदि भारत के तमाम लोग वह देखें जो मैंने देखा है। ग्रेट निकोबार द्वीप के घने पुराने पेड़ों के बीच खड़े होकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह मेरे जीवन में देखा गया सबसे सुंदर जंगल है। हालांकि ये सभी पेड़ काटे जाने वाले हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को पूरी तरह से अनदेखी करते हुए काटे जाएंगे। भारत की पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान की भी परवाह किए बिना इन पेड़ को काटे जाएंगे। इसके साथ
राहुल ने यह भी कहा या यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं को इसलिए आगे बढ़ा रही है ताकि गौतम अडानी, जो अडानी समूह के मालिक है, उनको फायदा हो सके। यह आश्चर्यजनक है कि इस जंगल के 160 वर्ग किलोमीटर हिस्से को काट दिया जाएगा ताकि एक व्यवसायी अडानी अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। राहुल बोले कि यहाँ की लकड़ी की ही कीमत लाखों करोड़ों रुपए है। शायद यह भारतीय संपत्ति, खासकर पर्यावरणीय संपत्ति की अब तक की हुई सबसे बड़ी लूट और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। याद होगा कि राहुल ने इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कथित नियामकीय उल्लंघनों और जनजातीय समुदायों पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए थे। बहरहाल, राहुल का यह दौरा उस समय हुआ है जब कुछ सप्ताह पहले ही अंडमान द्वीप समूह का एक प्रतिनिधिमंडल इन सब मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली उनसे मिलने आया था। बहरहाल, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है, उसे लेकर पिछले साल सितंबर में सोनिया गांधी ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। सोनिया ने अपनी चिंता में कहा था कि इस योजना को संवेदनहीन तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब जो भी नीति नियंता है उनमें कोई भी संवेदना नहीं है, संवेदनहीन तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं और कानूनी विचार विमर्श की प्रक्रियाओं का भी मजाक बनाया जा रहा है। इधर पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आलोचना करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और मानवता दोनों के लिए आपदा है। अगस्त 2024 में इस मुद्दे पर रमेश का पर्यावरण मंत्री यादव के साथ एक लंबा सार्वजनिक विवाद या संवाद भी हुआ था। इस फैसले के संबंध में रमेश ने एक्स पर लिखा कि इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि यह प्रोजेक्ट गंभीर पारिस्थितिकी नुकसान पहुंचाएगा। एनजीटी जिन शर्तों का हवाला दे रहा है वे इन दीर्घकालिक प्रभाव से निपटने में बहुत कम मदद करेगी। यह मामला अभी कोलकाता हाई कोर्ट में विचाराधीन है और फिलहाल वही उम्मीद की एक किरण है। इसके साथ ही रमेश ने हाल ही में आए एनजीटी के फैसले को भी बेहद निराशाजनक बताया है। हालांकि इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की माने तो इस प्रोजेक्ट की तमाम आशंकाओं को लेकर जून 2023 में ही पर्यावरण विशेषज्ञों के नेतृत्व में जमीनी सच्चाइयों को जानने की एक कवायद पूरी कर ली गई है। इसकी हर एंगल से समीक्षा भी की जा चुकी है और इस समीक्षा में पाया गया है कि परियोजना का कोई भी हिस्सा CRZ 1A जोन में नहीं आ रहा है। ये एक स्पेशल जोन है जिसे छूना नहीं है, जिसे उसके दायरे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो संरक्षित है, तो इसके दायरे में नहीं आ रहा है। और मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार आइलैंड के पश्चिमी तट पर पेमैया के आसपास 13.75 वर्ग किलोमीटर इलाके में लेदर बेक कछुआ अभ्यारण्य और 500 मीटर का संरक्षित बफर जोन बनाने की बात भी की है। इसके साथ ही गेलाथिया खाड़ी, पेमैया खाड़ी, अलेक्जेंड्रिया खाड़ी, केजुरीना खाड़ी और डोगमार के पश्चिमी किनारे समेत महत्वपूर्ण घोंसले वाले समुद्री तटों को सख्ती से नो जोन डेवलपमेंट में बदलने का या उन्हें नो जोन का दर्जा देने की बात भी कही है। कछुओं के ठिकानों की सुरक्षा आश्वस्त करने के लिए घोंसले बनाने और अंडे सेने के सीजन के दौरान उन पर निरंतर निगरानी रखे जाने की दलील भी दी है। तो ये थी सरकार की दलीलें। पर इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार कितनी भी दलीलें दें, लेकिन ज़मीनी सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। यहाँ जो निर्माण होने हैं उससे बड़े व्यापक स्तर पर समुद्री जीव जंतु जैसे मूंगा, चट्टानों, कोरल और कछुओं के अंडे देने वाले स्थानों को नुकसान पहुंचेगा ही है। यहाँ का शिकारी संग्रहकर्ता आदिवासी समाज, जिसकी कुल आबादी बमुश्किल 350 है, वे सदियों से इन जंगलों में रहते आए हैं, वे भी खत्म हो जाएंगे। ये वो आदिवासी है जिनका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, या कहें तो बेहद संपर्क सीमित ही है। इसके अलावा करीब 450 निकोबारी भी हैं जिन्हें 2004 की सुनामी में घर उजड़ने के बाद यहाँ बसाया गया था। इस प्रोजेक्ट के कारण फिर से इनका उजड़ना तय है। इन सब के अलावा यह निर्मल पर्यावरण स्थल बहुतेरे
खतरों की जकड़न में आ जाएगा और इस तरह की चिंता जाहिर करने की एक नहीं अनेक वजहें सामने दिखाई दे रही है। अब मैं आपको यहाँ बनने वाले प्रोजेक्ट से होने वाली तबाही और चिंता के बारे में छोटी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है वह द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। इस द्वीप समूह पर बनने वाला ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट 81,000 करोड़ रुपए का विवादित बंदरगाह है। इसे गेलाथिया खाड़ी में बनाया जाएगा और यही इस प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु भी है, मतलब मुख्य परियोजना यही है, इसको कह सकते हैं। इसके अलावा 44,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी शामिल है और इन सब के इतर यहाँ एक रक्षा परियोजना भी बनाई जाएगी। करीब करीब 166 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनना है। 400 मेगावाट का ग्रीन पावर प्लांट, इको टूरिज्म तथा रेजिडेंशियल टाउनशिप भी इसमें शामिल है। इस टाउनशिप में अनुमानतः 1,25,000 लोगों को बसाने की योजना है। जो हवाई अड्डा बनना है उसे नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग में लाए जाने का भी प्रस्ताव है। मतलब यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी बनेगा, उसको नागरिक और सैन्य दोनों के उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है। तो अब आप समझ लो, इतना सब निर्माण होने के बाद इसके मूल रूप में कुछ बचेगा? मेरी नज़र में तो शायद नहीं। पर्यावरणविदों की भी यही चिंता खाई जा रही है और यही चिंता है कि जब इतना सब निर्माण हो जाएगा तो उसका असल रूप कैसे बचेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की कोलकाता पीठ ने इस प्रोजेक्ट को 16 फरवरी को मंजूरी दी है। तब से ही पर्यावरण प्रेमियों के बीच चिंता की लहर फैली हुई है और वे चिंतित है। कानूनी और पर्यावरण विशेषज्ञ इस फैसले की तीखी आलोचना कर रहे हैं और इनका मानना है कि इस फैसले में ऐसा कुछ नहीं दिखता है जिसके चलते लगे कि तकनीकी ज्ञान या विशेषज्ञों की राय को गंभीरता से परखा गया हो। बेशक एनजीटी के 6 सदस्यीय पीठ में विशेषज्ञ शामिल थे, लेकिन निर्णय में उनकी विशिष्ट तकनीकी समीक्षा का कोई संकेत नहीं दिखाई देता और नहीं मिलता है। पूरा मामला ऐसा देखा गया जैसे यह सिर्फ प्रक्रिया की समीक्षा हो, यानी यह जांचना कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं पर्यावरणीय असर का गहराई से मूल्यांकन हुआ है। इनके अलावा कुछ दूसरे कानूनी विशेषज्ञ एक और बड़ी चिंता की तरफ इशारा करते हैं और वे कहते हैं कि एनजीटी जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी देता है उनसे जुड़ी पर्यावरणीय शर्तों के पालन में अक्सर कमजोर रहता है। वे यह भी मानते हैं कि खुद एनजीटी इस समय अपनी तय क्षमता से करीब करीब आधे सदस्यों के साथ काम कर रहा है, तो आधे सदस्यों के साथ काम करने पर फैसला कैसा आ सकता है, ये भी एक चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। हालांकि इस समय एनजीटी का यह फैसला पर्यावरण प्रेमियों और कार्यकर्ताओं के लिए झटका जरूर हो सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी बरकरार है। इन सब की नज़रें कोलकाता हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। वहाँ इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अनेक याचिकाओं पर सुनवाइयाँ चल रही है। इनमें जाने माने पर्यावरण वकील जो हैं आशीष कोठारी की याचिकाएं भी शामिल हैं। इधर सरकार दावा कर रही है कि इस प्रोजेक्ट से कुछ भी नुकसान नहीं होना है, बल्कि इससे दुरुस्त द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर रणनीतिक केंद्र बनाने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार तो इस प्रोजेक्ट को साकार करने की दिशा में अपने कदम भी तेज कर चुकी हैं या तेज कदम उठा चुकी हैं, पर सच तो ये है कि इस परियोजनाओं के चलते आदिवासी विस्थापन का खतरा, देशज आदिवासी के अस्तित्व का खतरा, मेगा पोर्ट का खतरा, कोरल खतरा और जंगल उजाड़ने का खतरा बरकरार है। वैसे भी अब यह प्रोजेक्ट राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका है। अब देखना यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार आमजन के हित में काम करेगी या राहुल के आरोपों को सच साबित कर अडानी जैसे उद्योगपतियों के हक में खड़ी दिखाई देगी। तो ये था अंडमान निकोबार के प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं जाहिर कर जाने वाली एक खबर का एक विस्तार रूप। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं
आपका दोस्त यानी संजय रोकड़े किसी नई खबर, किसी नई कहानी, किस्से के साथ मौजूद होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त यानी संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।